बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ बॉक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जाहिद हुसैन नकवी। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली थी उसको रोकने के लिए बहुत सारे इंतजाम जो है वो किए गए थे और अलबत्ता कारकुनान की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और इसके साथ साथ कारकुनान पर जो है वो शेलिंग भी की गई, आंसू गैस भी फेंका गया और केमिकल जो है, गंदे पानी वाला केमिकल जो है वो भी कारकुनान पर जो है वो गिराया गया ताकि कारकुनान अपनी अपनी जगह से जो है वो दूर चले जाएं और मजीद कारकुनान जो है वो जमान पार्क से लेकर मुकर्ररा रास्तों पर वो कारकुनान जमा ना हो। क्या वजह है नाजरीन? आइन तो कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाने हैं और हुकूमत है वो इलेक्शन से भागना चाह रही है। और जैसे राना सनाउल्लाह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम अभी जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी कहते हैं कि हम इलेक्शन तब होंगे जब हम चाहेंगे, अगर हम नहीं चाहेंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। भाई क्या करते हैं आप पाकिस्तान के कानून के खिलाफ जाएंगे? नहीं जा सकते आप। तो आज की जो सियासी सूरत हाल थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली की, उसके बारे में जानने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मियां मोहम्मद हसन ढोली साहब। उनसे जानते हैं कि आज लाहौर में किस तरह गर्मा गर्मी थी और गहमा गहमी थी, किस हद तक कारकुनान जो है वो जमान पार्क पहुंचे, अपने कायद की खातिर पहुंचे। तो जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मियां मोहम्मद हसन ढोली साहब। टोरी साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज जो रैली थी उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या रैली में हंगामा जो है वो बर्पा हुआ था? कैसे आप बताएंगे, जरा आगाह कीजिएगा मुकम्मल तफसीलात से। हेलो जी। जी 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 ढोली साहब। ठीक है जी। ढोली साहब, आपकी आवाज जो है वो अच्छे से नहीं आ रही, क्या आप हमारी बात सुन सकते हैं? हेलो, हम दोबारा मियां मोहम्मद हसन ढोली साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि वो बता रहे थे कि कारकुनान की जानब से कभी भी किसी जगह पर जो है वो मज़ाहमत की खबर अभी तक सामने नहीं आई और कारकुनान ने अपने कायद इमरान खान की कॉल पर जो है रैली को इख्तितामी मराहल में दाखिल कर दिया है। जी ढोली साहब, आवाज आ रही है आपको? जी ढोली साहब, बताइएगा कि क्या वजह है कि कारकुनान की जानब से कोई मज़ाहमत की खबर भी नहीं आई तो फिर भी पुलिस ने लाठीचार्ज और शैलिंग की है? टोल साहब, आप बता रहे हैं कि ये गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, ये पंजाब पुलिस की जानब से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया?
क्या समझते हैं आप, कारकुनान जो है वो किस जगह पे मौजूद हैं? अभी तरीके साथ चेयरमैन फिलहाल इमरान खान के हदायत पर जमान खान के सामने मौजूद है और वहाँ पे नारेबाजी वगैरह हो रही है इमरान खान के हक में और पुलिस वालों के हक में भी। डोली साहब, ये बात समझ नहीं आई। आप बता रहे हैं कि इमरान खान के हक में तो नारों की समझ आती है, तो पंजाब पुलिस के हक में नारे, ये कोई अजीब सी बात नहीं होगी आज? बताता चलो कि जो कारकुनान का कहना है कि हमारे पेंशन कम चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब का कहना है कि ये जितने भी हमारे अदारे हैं हम उनके खिलाफ किसी जगह बात नहीं कर सकते। ये हमारे पाकिस्तानी है, भाई है, अब ये अदारे भी हमारे पाकिस्तान के हुए और हमने तो इनको चलाना है, हमने इसको चलाना है। आप बेस्ट ही देते हैं अपने कारकुनान को जी। अच्छा, ये ओछे हथकंडे जो हैं ये हुकूमत की जानिब से अपनाए गए हैं, तो क्या समझते हैं आप कि ऐसे ओछे हथकंडे, दफा 44 लगा देना, कंटेनर लगा कर रस्तों को बंद कर देना, आंसू गैस और शैलिंग और कारकुनान पर और कारकुनान के जो अमलाक है उनको नुकसान पहुंचाना, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसानदेह साबित होगा या उनके फायदे में जाएगा? अवाम के दिलों में मोहब्बत जाग उठी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन डोली साहब, आप लाहौर की सूरत से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, जैसा कि कारकुनान की जानब से पंजाब पुलिस के हक में भी नारे लगाए गए, इस बात की समझ नहीं आती कि कप्तान की कॉल पे पहले जो है वो कारकुनान इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कारकुनान पर जो है वो शेयरिंग भी की जाती है, कारकुनान के अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, कारकुनान के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह के तशद्दुद जो है वो किए जाते हैं। उसके बावजूद भी जो कारकुनान है वो पंजाब पुलिस के हक में नारे लगा रहे हैं। उसकी वजह सामने ये आई है, हमारे नुमाइंदा और हमारे सीनियर सहाफी जो है मियां मोहम्मद हसन डोली साहब, वो बता रहे थे कि कप्तान ने एक मैसेज दे रखा है कि ये इदारे हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है, ये फौज हमारी है, ये अदलिया हमारी है, तो हम किस तरह जो है अपनी पुलिस के खिलाफ जो है वो जा सकते हैं। तो दूसरी जानब जब हमने बात की अजहर सदीक जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि क्या वजह है कि अजहर सदीक साहब आप हमें बताएं कि तारड़ साहब जो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो जब हमारी मर्जी होगी हम करवाएंगे, तो बदले में उन्होंने जवाब दिया कि भाई क्या कर रहे हैं आप, ये वफाकी हुकूमत है, इनका तो सूबाई हुकूमत से जो कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप इनकी ना माने, आपने अगर माननी है तो पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ जजेस और पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया की बात माने। और मोअज़्ज़ज़ जजेस जो है वो फैसला दे चुके हैं कि आपने इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर ही करवाना है। अगर आप इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाते तो आप कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, और जब आप आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो डेफिनेटली कानून अपना रास्ता जो है वो इख्तियार करेगा। तो जब उनसे दूसरा सवाल किया गया कि अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर उसके बदले में अदालत जो है वो क्या लाएमल इख्तियार करेगी, जिस पर अजहर सदीक ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते तो मुअज़्ज़ज़ जजेस और मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगी, इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलेगा। तो फिर आखिर में जब सवाल किया गया कि केस जो है तौहीन अदालत में आप अगर केस करते हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस केस भी करते हैं, तो वो केस किन किन के खिलाफ किया जाएगा? तो उनका जवाब ये था कि अगर ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर हम हिस्सा बनाएंगे ये हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, और दूसरे नंबर पे ये हम बनाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर वक्त जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते
तो फिर सीधी सीधी जो है ये कानून शिकनी हो गई और कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त जो है उनको सजा दी जाएगी। तो इसी के साथ हमने बात की, जब तारड़ साहब से हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे पास तो बजट ही नहीं है हमारे पास कोई फंड्स ही नहीं है कि हम किस तरह जो है ये इलेक्शन करवाएंगे। भाई अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप इतने वुज़रा और इतने आपने जो है आपके नुमाइंदे वो क्यों बिठा रखे हैं? उनको फारिग करें। जो उन पे आप खर्चे अखराजात कर रहे हैं उनको बिल्कुल कम कर दें, बल्कि उनको फारिग करें, ना वो होंगे और ना खर्चे जो हैं वो बढ़ेंगे। तो जब हमारी झोली साहब से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि पुरअमन रैली जा रही थी, पुरअमन रैली के बावजूद जो है वो दफा जो है वो 44 जो है मुनाफिज कर दिया गया जिस वजह से कारकुनान जो है वो मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हुए। शिकार किस वजह से हुए? जब उनके ऊपर जो है वो केमिकल वाला पानी डाला गया। तो अभी कारकुनान से जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान वो खिताब करेंगे और आपको पता है कि चेयरमैन इमरान खान के खिताब पर जो है वो बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है पैमरा की जानब से। तो इसके साथ अपने मेज़बान सैयद ज़ाहिर हुसैन नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।